लगभग 1838 के आसपास भारत की पवित्र भूमि पर एक अद्भुत आत्मा साईं बाबा ने जन्म लिया। महाराष्ट्र के पठरी गांव में, कुछ कहते हैं आंध्र या तेलंगाना के किसी छोटे से कस्बे में। वह कोई साधारण बालक नहीं था। एक दिन एक साधु ने उस बालक को देखा और बोला, यह बालक स्वयं दत्तात्रेय का अंश है। एक दिन यह पूरे संसार को ईश्वर का साक्षात रूप दिखाएगा। कुछ समय बाद वो बालक एक रहस्यमय फकीर के साथ चला गया। फिर कभी उस परिवार ने उसे नहीं देखा। वो बालक अब बन चुका था साईं बाबा, दया और करुणा का प्रतीक। कई साल बाद जब साईं बाबा नौजवान के रूप में लौटा तो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी में पहुंचा। सिर पर कपड़ा, साधारण वस्त्र, मंदिर के बाहर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठा है। कोई कहता यह पागल है, कोई कहता फकीर है। जिस नीम के पेड़ के नीचे साईं बाबा ध्यान करते थे, उसके नीचे एक गुफा मिली जहां से दिव्य प्रकाश और खुशबू आती थी। लोगों ने देखा नीम के कड़वे पत्ते अब मीठे लगने लगे थे। साईं बाबा बोले, जहां ईश्वर का वास होता है वहां कड़वाहट नहीं रहती। साईं बाबा ने मस्जिद में दिया जलाने की बात कही। गांव की महिलाएं बोली, तेल तो खत्म हो गया। साईं बाबा ने पानी लिया, उसमें कुछ मंत्र फूंके और दिया जलाया। दिया पूरी रात बिना बुझाए जलता रहा। जब साईं बाबा का मंदिर बन रहा था, एक दिन कामगारों ने देखा दीवार पर बाबा का चेहरा खुद ब खुद उभर आया है। चेहरा इतना जीवंत था कि साईं बाबा स्वयं वहां खड़े हों। दीवार से हल्की रोशनी और सौंधी खुशबू आने लगी। दीवार को साईं बाबा जीवंत चेहरा कहा जाता है। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने सबको बुलाया और कहा, अब मेरा समय पूरा हुआ, लेकिन मेरा शरीर मिटेगा मैं नहीं। मैं यहां रहूंगा, हर पुकार सुनूंगा। फिर शांत होकर समाधि ले ली। मस्जिद जहां साईं बाबा रहते थे आज द्वारकामाई कहलाती है। वहीं जलता है वो दिया जो 100 साल से लगातार जल रहा है बिना बुझाए। जब रात के तीसरे पहर शिरडी मंदिर के भीतर सन्नाटा होता है तो साईं बाबा की समाधि से एक हल्की रोशनी निकलती है। अगर ध्यान से सुना जाए तो कोई धीमी आवाज कहती है, डर मत, मैं यही हूं। साईं बाबा की समाधि शिरडी मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है जहां प्राचीन खजाना, सोना और कई दिव्य वस्तुएं रखी हैं। बाबा ने कहा था, यह धन किसी राजा का नहीं, यह मानवता की सेवा का है। जब किसी ने तहखाना खोलने की कोशिश की तो भीतर से तेज हवा, घंटियों की आवाज और चमकती रोशनी निकली। मूर्तिकार कई दिनों से साईं बाबा का चेहरा ठीक तरह नहीं बना पा रहा था। एक रात वह थककर साईं बाबा मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, साईं बाबा, आपका असली चेहरा कैसा था? मुझे दिख नहीं रहा, मार्गदर्शन दीजिए। उसी पल उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, बेटा, मेरे चेहरे में फर्क नहीं, मेरी आंखों में प्रेम देख, जैसा मैं भक्तों के हृदय में हूं। मूर्ति की आंखें बेहद कोमल, चेहरा अत्यंत शांत जीवंत है। शिरडी मंदिर में एक छोटा सा कुंड है, साईं बाबा अमृत कुंड। जब भी सूखा पड़ता है, भक्त साईं बाबा के नाम से दिया जलाते हैं। कुंड का पानी अपने आप बढ़ जाता है। शिरडी मंदिर में साईं बाबा की सफेद संगमरमर की मूर्ति तो सब जानते हैं। रात में एक दूसरी मूर्ति स्वर्ण आभा में चमकती है। जब कोई सच्चे मन से साईं पुकारता है तो वो मूर्ति जीवंत होकर मुस्कुरा उठती है। साईं बाबा ने द्वारकामाई में रहना शुरू किया। वहां पीने का पानी नहीं था। साईं बाबा ने खुद अपने हाथों से कुआं खोदा और उसमें मीठा पानी निकल आया। वह कुआं आज भी शिरडी मंदिर में चमत्कारिक माना जाता है। साईं बाबा किसी के आने से पहले ही कह देते, अरे वो आने वाला है, उससे चिंता मत होने देना। आंधी तूफान रोक देने का चमत्कार। एक बार शिरडी मंदिर में भयानक तूफान आया। साईं बाबा ने सिर्फ हाथ उठाया और कहा, बस शांत हो जा। लोगों की आंखों के सामने पूरी आंधी थम गई। साईं बाबा खुद हांडी में खिचड़ी पकाते थे। अद्भुत बात, जरूरत के हिसाब से हांडी की मात्रा खुद ब खुद बढ़ जाती थी। 2 सिक्कों की सीख साईं बाबा अक्सर भक्तों को 2 सिक्के देते। श्रद्धा, सबूरी, यह सिक्के जीवन में चमत्कार ले आए। द्वारकामाई की दीवार पर साईं बाबा का चेहरा भराया था। ये कोई पेंटिंग नहीं थी, बल्कि पत्थर की दीवार पर अपने आप उभरा हुआ दिव्य चेहरा। 1918 में समाधि लेने के बाद भी कई बार बाबा को सजीव रूप में देखा। शिरडी में मंदिर के गलियारे में उनके पांवों के निशान देखे जो कुछ देर बाद गायब हो गए। शिरडी में साईं प्रकट लीला है। शिरडी में मंदिर साईं बाबा की मूर्ति जब 1954 में स्थापित हुई तो वह मूर्ति रखने से पहले 3 बार रोशन और चमकी साईं बाबा स्वयं उसमें प्रवेश कर गए हैं। मूर्ति की आंखें पलक झपकाती हुई दिखाई दी। साईं बाबा जहां बैठते थे वो काला पत्थर का पार्ट वो जमीन से हल्का सा उठ जाता था। साईं बाबा का चूल्हा एक दिन आग बहुत तेज हुई। बाबा ने हाथ अंदर डाल दिया पर हाथ जरा भी नहीं जले। साईं बाबा हर गुरुवार रात छावड़ी ले जाए जाते थे। कभी साईं बाबा का शरीर इतना भारी हो जाता कि 10 लोग उठाते, कभी इतना हल्का कि एक बच्चे जैसा लगता। कभी साईं बाबा के आसपास तेज प्रकाश दिखाई देता। बाबा रोज सुबह लैंडी भाग जाते थे। वहां एक छोटी गुफा में एक दिया जलाते। उनके उस दिए से एक अदृश्य शक्ति निकलती थी। उसी स्थान पर वे दिव्य साधना करते थे। अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि साईं का नाम हर घर में हमेशा साथ है। ओम साईं राम।